एक त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। यार हड़बड़ाओ नहीं, त्रिभुज में क्या कर रहा है कि बी कोण समकोण है और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन का है समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो आपको जो है हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देखो यार, तब जो है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और एक बार देखने के बाद मैं 100% श्योर हूं कि आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं होगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अब देखो यार, सबसे पहले तो आप जो है फिगर ड्राइव करो, क्योंकि फिगर का नाम लिया गया एबीसी में। नाम क्या है, एबीसी। अब इसको पुट करना एक सबसे बड़ी चुनौती है कि पुट कहां करें। कंडीशन नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन है कि जो बी कोण है वो समकोण है, तो समकोण जहां पे बनेगा हमको बी को वहीं पे डालना पड़ेगा, तो बी यहां पे डालेंगे। ठीक, अब जो दो एंगल का इंडिकेटर बचा उसे आप कहीं पे, ए को यहाँ पे, सी को यहाँ पे, या सी को यहाँ पे, ए को यहाँ पे, जहां पे डालने का मन है डाल दो। अब चलो पहला प्रोसेस खत्म, कहां पे क्या डालना था। अब देखो हमें कहा क्या है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक यार, देखो यार हड़बड़ाना नहीं, आप जो है आराम से देखो। BC इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहा क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। ठीक, और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में है कि साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। अब यार ये क्या, ए क्या है, ए क्या है, सी क्या है, सी क्या है। ठीक, आपको लास्ट में एक जो है आपके लिए स्पेशल मैं बात कहूंगा, अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तो इस लास्ट में जो है मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा जिससे आपको फायदा होगा। अब देखो यार, ये ए सी सी, ये जो है थीटा के जगह पे वैल्यू रखा हुआ है। थीटा जगह कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी। अब इस टाइप के सवाल को बनाने से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको ट्राइगोनोमेट्री के सवाल में फिगर को ड्राइव करना पड़े, ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज का हमेशा आपको पी बी एंड एच, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, लंब आधार कर्ण पता होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नहीं पता तो आप सबसे पहले उसे डिफाइन कीजिए, तब हम आगे कुछ सोचेंगे। तो यहाँ पे हमें लमसम में परपेंडिकुलर और बेस पता है, हाइपोटेनस नहीं पता, तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, चूंकि लिखेंगे कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब भी सवाल आए आपको लंब आधार कर्ण सबसे पहले डिफाइन कर लेना है, अगर रेशियो वाला सवाल है तो। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप सबसे पहले उसे पता कीजिए जो नहीं है इसमें। तो P का वैल्यू कितना है यहाँ पे 24, ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस B के जगह पर कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यार B का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का कितना होता है 49। यार समझ में आ रहा है कि नहीं, 24 का स्क्वायर मींस 24 का स्क्वायर पूछ रहा है, मींस आपको वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग हमें याद भी रहता है, ऐसे भी 1 से लेकर मिनिमम जो है 20 और मैक्सिमम 50 तक हम लर्न करके रखते हैं। तो 24 का मतलब होता है कि 24 को 24 से इंटू किए हैं तो आया 576, जो कि हमें लर्न है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे जो 24 का वर्ग निकला वो 526। अब आगे देखो यार, और 7 का वर्ग 24। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा आप तो आपको आएगा 625। ठीक, अब ये 625 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25, क्योंकि 625 का वर्ग होता है। जब रूट के अंदर में किसी नंबर का पेयर लग जाता है तो एक बार रूट गायब। ठीक है, तो आपका ये जो 25 आया है ये हाइपोटेनस। ठीक है, h का वैल्यू आ गया आपको 25। ठीक है, अब देखो यार, अब जो है हम क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, बहुत आसान हो गया। अब हमें PBH पता चल गया, अब हम आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहला बनाते, अब लिखते हैं, अब क्या निकालना है, पहला सवाल का साइन ए निकालना है ना, साइन ए।
तो कुछ नहीं, आपको जब फिगर ड्राइव है तो फिगर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आपको जो है विदाउट फिगर आप इसे ड्राइव नहीं कर सकते, सवाल को हल नहीं कर सकते। जब भी ट्रायगोनोमेट्री में आप फिगर को ड्राइव किए हैं तो आप फिगर के हिसाब से ही चलेंगे। हिसाब इसमें कुछ नहीं है, बस फर्क ये पड़ेगा कि आधार और लंब आपस में चेंज होगा थीटा के अनुसार। ये क्वेश्चन इसमें जो है फिगर में अंतर हो जाता फिगर ड्राइव करने पर। फिगर जब ड्राइव होगा तो लंब कभी आधार बनेगा, आधार कभी लंब, आधार लंब तो लंब आधार बनेगा, कर्ण तो कभी चेंज होगा नहीं यार। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक। अब देखो यार, साइन ए पर उंगली ले जाओ। अब जिस थीटा जो रहेगा वहां पे हम उंगली ले जाएंगे, इसके सामने जो आएगा, ठीक है, वो बनेगा लंब। तो BC हमें पता है ये आधार है, लेकिन थीटा के अनुसार ये अभी लंब बना है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 7 अपॉन कर्ण, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, तिरछी रेखा 25। ये रहा आपका पहला का पहला आंसर, ठीक। अब इसी में था cos A, cos A फॉर्मूला वही होगा B बटे H, आधार बटे कर्ण। अब A पे उंगली ले जाओ यार, A, तो यहाँ पे जो है 7 बनेगा लंब, तो ये बना है लंब। तो जो हमें पता है कि 24 लंब है, वो एक्चुअल में अभी आधार का काम कर रहा है, तो हमें आधार ही चाहिए। तो अभी लंब बन गया थीटा के अनुसार, तो ये आधार हो जाएगा। तो 24 H तो कभी नहीं चेंज होगा, 25। ये पहला का दोनों कंप्लीट हो गया। अब चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी में क्या कहा है, साइन सी, साइन सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब सी पे उंगली ले जाओ यार, यहाँ पे सी, तो सी पर जैसे ही उंगली ले जाए तो इसके सामने वाली भुजा जो AB है 24 सेंटीमीटर, ये लंब बनेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो हमें लंब ही चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और H का भी चेंज नहीं होगा, वो तो 25 होगा ही। ये कंप्लीट। इसी का दूसरा क्या है, दूसरा का है cos C, cos C। तो cos का वैल्यू होता है B बटे H। अब B का वैल्यू कितना है, cos C पे उंगली ले जाओ यार, तो C पे जाएंगे, ये तो सामने वाला लंब बनेगा, तो जो आधार है यहाँ पे जो बच गया, तो आधार ये तो चेंज होगा नहीं। इसी दोनों में जो है ना चेंजिंग होता रहता है। हम यहाँ पे उंगली लंब, तो यही बना आधार, आधार ही हमें चाहिए 7 अपॉन कर्ण 25। आपका आंसर कंप्लीट है। इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रायगोनोमेट्री में मैं आपको स्पेशल बात बताने वाला था। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जब भी क्वेश्चन अनुपात वाला आएगा तो सबसे पहले हमें लंब कर्ण आधार पता होना चाहिए। अगर ये तीनों पता है तो हम सवाल को इजीली ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, आसान है। लेकिन अगर जो है इसमें से एक भी गायब, तो सबसे पहले आप उसे डिफाइन कीजिए। अब बात यह आता है सर हम फिगर कब ड्राइव करते हैं ट्रायगोनोमेट्री में, कब फिगर नहीं ड्राइव करना पड़ता है। फिगर हमें तब ड्राइव करना पड़ता है जब क्वेश्चन के प्रश्न में थीटा का वैल्यू अलग अलग रहेगा, तो हमें फिगर ड्राइव करना पड़ेगा। अगर थीटा के जगह पे, सब के जगह पे इक्वल वैल्यू डाला हुआ है, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए रहता, तो हमें फिगर ड्राइव करने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक। अगर यहाँ पे सी होता, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे टोटल के जगह पे सी रहता, तो हम फिगर नहीं ड्राइव करते। फिगर हम उस कंडीशन में ड्राइव करते हैं जब थीटा का वैल्यू, देखो यार, यहाँ पहला क्वेश्चन थीटा जब ए था और यहाँ पे सी था, तो फिगर में साइन, फिगर में जो है लंब कर्ण अब चेंज होगा, इसीलिए हमें फिगर ड्राइव करना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात पहली बार समझ में आया होगा कि फिगर कब ड्राइव करते, फिगर में। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, लगा कि समझ में आया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। कि फिगर कब ड्राइव करते हैं, जब थीटा का वैल्यू चेंज रहता है तो फिगर ड्राइव करते हैं, थीटा का वैल्यू इक्वल रहेगा तो हम फिगर नहीं ड्राइव करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर लगता है कि आपको जो है हमारे वीडियो से सपोर्ट मिला है, समझ में आए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोटी सी विनती रहती है। थैंक यू।